माँ देहूती जानती है कि मेरा पुत्र साक्षात ईश्वर है। भगवान बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही 5-7 वर्ष की भगवान हुए तो माता देहूती ने एक दिन क्या किया, एक सुंदर सा आसन लगाया, उस आसन में भगवान को बिठा दिया, माला पहनाई, तिलक लगाया। भगवान कहते हैं मैया ये क्या कर रही हो, आज उल्टी गंगा बहा रही हो, मुझे तो तुम्हारा पूजन करना चाहिए, आज तुम मेरा पूजन कर रही हो, ये क्या बात है। बोले प्रभु तुम कितना छुपो लेकिन मेरी नजरों से नहीं छुप पाओगे। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूं। भगवान मैं एक महान राजा की पुत्री हूं और एक महान तपस्वी की पत्नी हूं। मैंने खूब ऐश्वर्य देखा और मैंने खूब तप देखा, ज्ञान देखा, लेकिन ये जो मेरा मन है ना आज भी स्थिर नहीं। माता देहूती कहती हैं कि हे प्रभु ये मन स्थिर कैसे हो, ये इंद्रियां अनेक अनेक विषयों की ओर भागती हैं। माता ने प्रश्न किया, 3 प्रश्न किए माता देहूती ने। कहती हैं कि हे प्रभु इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए और बंधन किसका होता है और मुक्ति किसकी होती है, और मन का भटकाव कैसे समाप्त हो। ये 3 प्रश्न किए माता देहूती ने कपिल भगवान से। भगवान कहते हैं इंद्रियों को बस में करना है तो संयम रूपी कोड़े लगाने पड़ेंगे। कैसे? संयम रूपी कोड़े। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। इंद्रियों को बस में करना है तो आपको संयमी बनना पड़ेगा। माँ ने कहा था कि दूसरा प्रश्न कि बंधन किसका होता है और मुक्ति किसकी होती है। कपिल भगवान ने कहा मैया शरीर की मुक्ति का उपाय करना ना समझी है, हाँ, और आत्मा का बंधन कभी होता नहीं। आत्मा कभी बंधती है? आत्मा तो सिद्ध चित्त है, परमात्मा का अंश है, वो कभी बंधन में नहीं आती है। बंधन और मुक्ति किससे होती है? मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची यह कहूँ ठहरत नाही। यह तो गति है अटपटी झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन से यदि हम विषयों में आ सकते हैं तो यही बंधन है, और यदि मन कहता है